Hello, good morning to all of you. Today we are going to learn Standard 3 Maths. Open your workbook. Kewali. Unit number 4, long and short. As you know that last time हमने टेक्स्ट बुक में ये चैप्टर स्टार्ट किया था and मैंने आपको सिखाया था that what is long, what is short, yes, और measurement, yes, कि आपको अगर किसी चीज़ का मतलब कि क्लोथिंग, ज्वेलरी कुछ भी हो तो उसमें मेजरमेंट करना होता है। तो मैथ्स में बहुत सारे मेजरमेंट के टूल्स भी आते हैं और मेजरमेंट किन किन में किया जाता है तो यस मीटर, सेंटीमीटर, फिर कोई भी फूड या फिर ग्रोसरी की आइटम हो, लिक्विड फॉर्म में हो तो वो लीटर में, ओके। अगर रोड का डिस्टेंस आपको नापना हो तो किलोमीटर में, तो ये हमने लर्न करा था। और स्टार्ट विथ वर्कबुक। यहाँ पे सिर्फ आपको यहाँ पे फर्स्ट पेज में ये दिया है that put right for the longer and cross for the shorter in the given box for the object below। तो आपको यहाँ पे बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स दिए हुए हैं, राइट। तो ऑब्जेक्ट्स माने कि फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। तो इसमें से आपको तय करना है that what is long and what is short। So start with first one। देखो यहाँ पे कैंडल का एक पिक्चर दिया हुआ है, दो कैंडल्स है, राइट। तो देखिए फर्स्ट है जो वो क्या है, ये बड़ी है और ये छोटी वाली है, राइट। सो आपको क्या करना है, जो राइट हो तो राइट किस पे करना है, लॉन्गर, मतलब कि जो सबसे ऑब्जेक्ट बड़ा हो उसमें राइट, छोटा हो उसमें क्रॉस। तो फर्स्ट पिक्चर है कैंडल्स का, राइट। तो फर्स्ट में पहले आएगा राइट और दूसरे में आएगा ब्राउन। फिर देखिए साइड में सेकेंड। तो यहाँ पे आपको पिक्चर दिया है सीजर्स का, राइट, कैंची। तो देखिए बड़ी और छोटी, तो बड़ा है तो उसमें क्या आएगा राइट और यहाँ पे ब्राउन। तो बड़ा है उसमें राइट और छोटा वाला है उसमें रॉन्ग। फिर देखिए थर्ड वन। तो यहाँ पे कार और बस दोनों दिया है, तो बस में आएगा राइट, कार में आएगा रॉन्ग। फिर देखिए यहाँ पे चिली है, कुकुम्बर। तो छोटा कौन सा है, चिली, और बड़ा कुकुम्बर। तो बड़ा हो तो उसमें राइट और सॉरी यहाँ पे चिली है इसलिए यहाँ पे रॉन्ग, कुकुम्बर है तो राइट बड़ा वाला। नेक्स्ट वन है बेल्ट और वॉच, दोनों दिया है। तो वॉच से बड़ा तो बेल्ट होता है, इसलिए बेल्ट में आएगा राइट, वॉच में आएगा रॉन्ग। फिर देखो यहाँ पे स्नेक एंड कैटरपिलर दोनों दिया है। तो स्नेक तो उसमें क्या आएगा राइट, वो बड़ा है, कैटरपिलर जो है वो छोटी होती है। नेक्स्ट वन। फिर देखो यहाँ पे खेलने की चीजें दी हुई है, राइट, हॉकी स्टिक्स एंड यहाँ पे वो बैडमिंटन से खेलते हैं ना वो। तो पहले में आएगा ब्राउन, दूसरे में आएगा राइट। नेक्स्ट शर्ट एंड जीन्स। तो देखिए तो हाइट के हिसाब से शर्ट जो है तो वो इतना सा होता है ना, और जीन्स तो बड़ी होती है, इसलिए इसमें रॉन्ग और शर्ट में राइट। फिर अगर आप देखते चेयर और सीढ़ी, राइट, स्टेयर्स एंड चेयर दोनों दिए हैं। तो सबसे बड़ा कौन है, यस स्टेयर्स, तो राइट और नेक्स्ट में रॉन्ग। नेक्स्ट देखिए आपको दिया है इरेजर एंड स्केल। तो इरेजर इज अ शॉर्ट, स्केल इज अ राइट, मतलब कि वो लंबी है। नेक्स्ट है 11। तो देखो यहाँ पे आपको दिया है पानी भरने के लिए। तो देखिए सबसे बड़ा जो है वो टंकी, बराबर, तो वो सबसे बड़ी पहली वाली है, वो छोटी वाली साइड में है, तो इसमें राइट और नेक्स्ट वन है उसमें रॉन्ग।
में देखिए एरो दिया हुआ है, तो ये जो है वो फर्स्ट वाला बड़ा है और साइड में जो है वो छोटा वाला है। तो बड़ा जो है उसमें उस ऑब्जेक्ट में आएगा राइट और नेक्स्ट जो है उसमें आएगा ब्राउन। तो ये फर्स्ट पेज हो गया। पुट राइट फॉर लॉन्गर एंड क्रॉस फॉर शॉर्टर। टर्न द पेज। इसमें हमने क्या किया था लास्ट टाइम टेक्स्ट बुक में, तो मैंने आपको एग्जांपल्स दिए हैं कि आपको मेजरमेंट को तय करना है, मतलब कि ये कितना होगा। फिर वो वाला एग्जांपल आया था ना कि एक किसान आया था, उसको एक बड़ा सा रोप चाहिए हुआ था, तो उस लड़की ने कहा कि आप हाथ से फिर मेजरमेंट से उसका नाप ही क्यों नहीं ले लेते, देन आप लैपटॉप को जितना चाहिए वो ले सकते हो परफेक्टली। तो यहाँ पे ठीक वैसा ही है। सेकेंड वन इज गेस एंड से हाउ मेनी, ये वाला राइट। तो वो हम फर्स्ट वन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, गेस एंड से हाउ मेनी। उसमें फर्स्ट वन आपको दिया है, देखो हाउ मेनी टोटल पॉट्स शुड बी प्लेस्ड टू रीच द ब्रांच ऑफ द ट्री। तो देखो ये ट्री है पूरा राइट, ये वाला, और यहाँ पे 2 पॉट्स ऑलरेडी है। फिर आपको वो कहते हैं दैट अगर इसकी ब्रांच तक राइट यहाँ तक वो पॉट को रखा जाए तो 2 पॉट के बाद यहाँ पे कितने पॉट्स और होंगे, तो वो सारे के सारे पॉट्स ब्रांच तक पहुँच जाए राइट, वहाँ पे हो जाए। तो देखिए 2 तो ऑलरेडी है राइट, 2 तो ऑलरेडी 2 पॉट्स है। फिर आपको क्या करना है, पेंसिल लेके ये पहले स्केल से, मतलब कि देखो यहाँ पे इस तरह से पॉट्स एक दिया है राइट, एक और फिर यहाँ पे दूसरा राइट। तो आपको ब्रांच तक जाना है, यहाँ पे सपोज ब्रांच है तो आप नाप ले लीजिए कि 1 सेंटीमीटर का है, तो एक और एक सेंटीमीटर। फिर आपको क्या करना है, सपोज यहाँ पे ट्री की ब्रांच आ गई, तो आपको क्या करना है, 1 सेंटीमीटर के यहाँ तक आपको ड्रॉ करने हैं। याद रखिए मेजरमेंट में 1 सेंटीमीटर का ही पॉट होना चाहिए। तो 1 2 3 4, तो मेरा अगर मैं 1 सेंटीमीटर के हिसाब से करूँ, अभी मेरे पास स्केल नहीं है इसलिए मैं डायरेक्टली ऐसे कर रही हूँ। ओके, ओके, मैंने सिर्फ ये जजमेंटली बनाया है कि इस तरह से हो सकता है राइट। ओके, तो आप देखिए 1 2 और मैंने ब्रांच तक 1 2 3 1 सेंटीमीटर के अप्रोक्सीमेटली 1 सेंटीमीटर किए हुए राइट। तो देखिए आपको क्या करना है, 1 सेंटीमीटर, सारे जो पॉट है वो 1 सेंटीमीटर के ही होने चाहिए, क्योंकि आप जब भी इसको स्केल से मेजराइज करोगे 1 तो ये 1 सेंटीमीटर का एक और दूसरा भी 1 सेंटीमीटर का ही होगा। तो आपको ब्रांच तक जाना है और देखना है कि अगर आप ड्रॉ करो तो अप्रोक्सीमेटली यहाँ पे 2 पॉट्स है, तो उसमें ऊपर ड्रॉ करोगे तो 3 या फिर 4 पॉट्स हो जाएंगे। ओके, सो आपका फर्स्ट आंसर ये होगा कि 3 और 4 पॉट्स ब्रांच तक आ जाएंगे। फिर देखिए दूसरा, हाउ मेनी टोटल कप शुड बी प्लेस्ड ऑन द एज ऑफ द टेबल टू रीच द अदर एंड। तो देखो यहाँ पे एज ऑफ द टेबल मतलब कि यहाँ पे स्टार्ट किया है 1 2 3। देखो ये भी स्केल के मेजरमेंट में आपको आंसर मिलेगा कि कप जो है वो भी मेजरमेंट में इस तरह से लाइन में आपको रखना है स्केल को इस तरह से। ओके,
ये भी 1 सेंटीमीटर का ही है। फिर आपको टेबल जहाँ पर फिनिश होता है वो एंड, तो एंड ऑफ द एज, राइट। तो यहाँ तक इस तरह से 1 सेंटीमीटर के कप आपको ड्रॉ करने हैं। तो अप्रोक्सीमेटली 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, आई थिंक 10 to 12 आ जाएंगे 12 कप्स। तो आपको वो सेट ड्रॉ करने हैं और आपने कितने ड्रॉ किए 1 सेंटीमीटर के? सारे जो क्वेश्चन है उसमें ड्रॉ भी आपको करना है, फिर आपने वो कितना करा वो यहाँ पे लिखना है, राइट। तो जनरली 1 सेंटीमीटर का ही सब कुछ होगा, राइट। थर्ड वन, how many miles should be seated on each other to reach the mouth of the giraffe? तो यहाँ पे देखो माइल्स आपको दिया है, माउस दिया है, राइट। तो वो जिराफ के नेक तक वो ऐसे कितने चूहे आ जाएंगे उसकी नेक तक, राइट। तो जैसे कि यहाँ पे 1 तो है ही, राइट, 1 है। फिर आपको वो ड्रॉ करना है इस तरह से चूहा 1 2 3 4 5 चूहा है। आई थिंक उसका अप्रोक्सीमेटली माउस जो है वो 1.5 सेंटीमीटर, 1.5 यानी कि 1 + 0.5, ओके। 1 भी लेना है इस टाइम में और उसके ऊपर से 1 2, यहाँ पे ऐसा होता है ना 1 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, राइट। फिर 1 2 3 तो 1.5 इस तरह से, राइट। तो अप्रोक्सीमेटली 1 2 3 4 चूहे आ जाएंगे, 4 माइल्स, राइट। सामने वाले पेज में देखिए फोर्थ वन, हाउ मेनी स्टेप्स शुड बी टेकन बाय बबलू टू क्रॉस द रोड। तो बबलू जो है ये लड़का है, राइट, उसको एक क्रॉस रोड मतलब कि यहाँ तक जाना है, तो वो स्टेप्स कितने चलेगा तो वहाँ तक पहुँच जाएगा, राइट। तो देखो यहाँ पे स्टार्ट उसने किया तो उसके स्टेप देखो छोटे हैं, राइट। उसने बड़ा स्टेप नहीं लिया है, उसने सिर्फ छोटा स्टेप लिया है। तो अगर उसके स्टेप ऐसे गिनो तो 1 2 3 4 5 6 7, राइट। अप्रोक्सीमेटली 6 to 7 स्टेप्स में वो वहां तक रीच मतलब कि पहुंच जाएगा, क्रॉस द रोड, राइट, रोड क्रॉस कर लेगा। तो आपको यहाँ पे सिर्फ अगर आपको ये बबलू की पैटर्न नहीं आती है तो सिर्फ आप स्टेप को ड्रॉ कर सकते हैं, मतलब कि ये जूते 1 2 3 4 5 6 7 6 to 7। फिर देखिए फिफ्थ वन, हाउ मेनी शर्ट्स कैन बी हंग ऑन द क्लोथ्स लाइन। तो ये क्लोथिंग की लाइन है, कपड़े सुखाने के लिए। तो एक शर्ट यहाँ पे ऑलरेडी लाइन में लटकाया हुआ है, मतलब कि हंग ऑन, राइट, इसके ऊपर। तो हैंग ऑन देखो 1, फिर देखो इसका नाप लो सेंटीमीटर से, ये 1 2 3, आई थिंक 3 सेंटीमीटर का है, तो ये है ही। तो ये 1 2 3, तो 1 शर्ट 2 शर्ट एंड 3 शर्ट, ऐसे 3 और शर्ट आ जाएंगे, 3 more shirts can be hung on the clothes line। 6th one, how many paper lamps can be hung on the string of the kite। तो yes, तो उत्तरायण जो आता है फेस्टिवल, राइट, तो उसमें हम रात को ऐसे सब लोग लैंप लगा दे रहे, राइट, काइट के नीचे। तो यहाँ पे आपको पूछ रहे हैं मतलब कि आप ऐसे कितने पेपर लैंप्स काइट में लगा सकते हो, राइट। तो देखिए काइट तो बहुत ही दूर है और यस यहाँ पर एक लैंप देखिए ये 1 सेंटीमीटर का ही है, शायद उसे भी थोड़ा सा छोटा। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 15 20 तो आ ही जाएंगे, राइट। अप्रोक्सीमेटली 10 to 15 lamps can be hung on the string of the kite, okay। So ये सारे जो है आपको ड्रॉ करना है, फिर इनके लिखना है।
थिंग्स दी हुई है, मतलब कि राइट डाउन द मेजर, राइट। क्वेश्चन नंबर 3, तो ये आपको खुद ही करना है। एक स्केल आपको, मतलब देखो ये स्केल है, राइट। तो आपके पास भी कोई ना कोई तो स्केल होगी, बड़ी या फिर छोटी वाली, राइट। तो आपको सिर्फ क्या करना है, यहाँ से स्टार्ट करना है। तो 0 से 1 होता है सेंटीमीटर में। देखो यहाँ पे अगर मेजरमेंट आपको करना हो कोई भी ऑब्जेक्ट का, तो देखो 0 से 1 ये 1 सेंटीमीटर हुआ, 1 से 2 ये 1 ही हुआ, बट 0 से 2 तो ये 2 सेंटीमीटर हुआ। तो आपको क्या करना है, स्केल से सबके मेजरमेंट आपको लेने हैं और फिर यहाँ पे लिखना है कि कितना सेंटीमीटर ये हुआ। ओके, ठीक वैसे ही सामने वाले पेज में देखिए क्वेश्चन नंबर 4, राइट द लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट बिलो यूजिंग अ स्केल। तो आपको स्केल का यूज करके क्या करना है, ग्लास, कंपास बॉक्स, पिलो, सीजर्स, बुक, मोबाइल फोन, ब्लैकबोर्ड, हैंडचिप, एंकरचीफ, पिंसर्स, राइट। ये सारे जो नेम लिखे हैं ना, उसके सिर्फ आपको स्केल लेके मेजरमेंट करके यहाँ पे लिखना है कि कितना हुआ, सेंटीमीटर, मीटर, वो सारा, राइट। फिर देखिए यस, ये जो है क्वेश्चन नंबर 4, उसमें सिर्फ स्केल का यूज करना है, राइट। और नेक्स्ट में देखिए 5th वन, राइट द लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट बिलो यूजिंग अ मीटर टेप। तो मीटर टेप जो आता है, राइट, वो बड़े वाले ऑब्जेक्ट के लिए होता है, जैसे कि चुनरी, मतलब कि साड़ी, क्लोथिंग, जो बड़ा वाला होता है वो। तो उसमें आपको मीटर टेप लेना है, राइट। तो उसमें आप क्या क्या वो उसकी लेंथ करोगे, मतलब कि क्लासरूम, साड़ी ऑफ योर मदर, योर हाइट, किचन, डोर, ड्राइंग रूम, कबर्ड, बेड, पैंट्स ऑफ योर फादर। तो ये सारे जो है क्लोथिंग के हैं, राइट। या फिर हमारी हाइट कहो या फिर इस क्लासरूम की लेंथ कहो, तो वो जो है वो सेंटीमीटर, मतलब कि हम स्केल से नहीं नाप सकते। उसका मेजरमेंट हमें लेना हो तो मीटर टेप चाहिए होगी। ओके, बड़ी वाली आती है ना जो टेलर के पास होती है वो। तो उसमें इस सारे ऑब्जेक्ट का यूज होगा और आपको उसके सेंटीमीटर पता करके यहाँ पे लिखना है। फिर आपको देखिए क्वेश्चन नंबर 6, राइट द यूनिट इन विच यू विल मेजर द लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट्स बिलो, सेंटीमीटर, मीटर और किलोमीटर। मतलब कि आपको यहाँ पर ऐसे ही पूछा है जनरल नॉलेज के टर्म्स में, मतलब कि जो मैस्टिक हो, राइट। तो मैस्टिक जो है वो इतनी सी होती है, राइट। तो मैं यहाँ पे सपोज लिख रही हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 6, तो सेंटीमीटर, मीटर या फिर किलोमीटर। तो ये सारे जो ऑब्जेक्ट है वो हमारे जानने के लिए, मतलब कि इसका जो मेजरमेंट हम करते हैं तो वो किस में काम होता है, सेंटीमीटर में, मीटर या फिर किलोमीटर में। तो फर्स्ट जो है वो मैचस्टिक है। तो मैचस्टिक मतलब कि तीली, तो वो इतनी ही होती है, राइट। तो इसको हम मीटर में नहीं, वो तो बहुत बड़ा हो जाएगा, किलोमीटर में नहीं, तो ये किसमें होगी, मेजराइज सेंटीमीटर में। फिर देखिए कपबोर्ड, तो हमारा जो फॉर एग्जाम्पल कपड़े का कपबोर्ड, राइट, तो वो बड़ा होता है, तो किसमें हम काउंट करेंगे, मेजर करेंगे, तो हम करेंगे कपबोर्ड मीटर में मेजर टेप से, राइट। फिर आफ्टर रोलर, तो देखिए रोलर वो भी मीटर में, या फिर यस, रोलर जो है वो अगर रोड के ऊपर चल रहा हो, इसमें दो तरीके से रोलर हो सकते हैं, राइट। तो जो बड़ा वाला जो होता है जहाँ पे रोड बनता है, तो उसके ऊपर रोलर चलाते हैं, राइट। जैसे भी और रोलर भी होता है, अगर वो वाला हम करें तो वो होगा किलोमीटर में। अगर रोलर मतलब कि छोटा वाला जो है रोलर वो हम करेंगे तो फिर मीटर में भी हो सकता है। तो यहाँ पे आपको सिर्फ ये डिसाइड करना है, स्ट्रीट लाइट, पिलर, स्पून, बस, लीफ, फिर डिस्टेंस टू योर ग्राउंड फ्रॉम होम, फिर डिस्टेंस टू द बस स्टेशन फ्रॉम होम। तो ये सारे जो ऑब्जेक्ट आपको दिए हैं वो मीटर, किलोमीटर या फिर सेंटीमीटर, दोनों में से कौन से होंगे वो सिर्फ आपको लिखना है। यहाँ पे स्केल या फिर मीटर टेप लेके
काउंट नहीं करना है, लिखना नहीं है। सिर्फ आपको क्या करना है कि ये तीनों में से क्या है, सेंटीमीटर, मीटर या फिर किलोमीटर, तो ये सिर्फ आपको cm, km या फिर m वो लिखना है। ओके, फिर ये नेक्स्ट वन जो है वो करने की जरूरत नहीं है, राइट, बिकॉज ये वही का वही है, मतलब कि लेंथ ऑफ 17 बनाना शुगर केन को, तो ये प्रैक्टिकल नॉलेज है, आपके सिर्फ सीखने के लिए है। फिर आफ्टर देखिए क्वेश्चन नंबर 8, मैच इन द एप्रोप्रिएट वेट। देखो अभी देखो यहाँ पे ये दिया है आपको, ओके, मैच द एप्रोप्रिएट वेट। जैसे कि फर्स्ट वन है 5 मीटर, सेकेंड वन है 2 किलोमीटर, थर्ड वन जो है वो 10 सेंटीमीटर, फोर्थ वन जो है वो 1 मीटर, फिफ्थ वन जो है वो सेंटीमीटर 1। और सामने देखिए लेंथ ऑफ एन अर्थवॉर्म, हाइट ऑफ अ चाइल्ड, विड्थ ऑफ द फिंगर नेल, लेंथ ऑफ द साड़ी एंड ई जो है उसमें दिया है स्कूल, डिस्टेंस फ्रॉम होम टू स्कूल। ओके, तो सिर्फ आपको ये डिसाइड करके मैच करना है। सो स्टूडेंट्स, वी हैव टू लर्न दिस वीडियो। आगे का हम जो है वो नेक्स्ट